गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साक्षात्कार के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साक्षात्कार, जैसा मैंने आपको कल बताया था, साक्षात्कार की प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता सूचनादाता से साक्षात्कार करता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने शोध के संबंध में और जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसा कि पॉल ने कहा था कि साक्षात्कार एवं अवलोकन एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब जब व्यक्ति साक्षात्कार करता है तो साक्षात्कार के दौरान वो अवलोकन का कार्य भी करता है और उससे संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करता है। साक्षात्कार के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साक्षात्कार के वर्गीकरण के सबसे पहले हम आधार देखते हैं। अध्ययन प्रविधि के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो होता है संचरित और असंचरित। अध्ययन प्रविधि मतलब किस प्रकार आप अध्ययन कर रहे हो। तो संचरित साक्षात्कार जो होता है उसे हम नियंत्रित या औपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं। यह साक्षात्कार की ऐसी प्रविधि होती है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची सहायता से उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार कर लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है और उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली और भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। उसे पूर्व योजना के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न प्राप्त करना होता है। इसमें वैकल्पिक प्रश्न या बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तरदाता इन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है। बंद प्रकृति के प्रश्न का अर्थ होता है ऐसे प्रश्न जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने ही पहले से ही कुछ उत्तरों को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार के अंतर्गत पहले से ही लिख दिया जाता है जिसमें उत्तरदाता किसी एक उत्तर के आगे टिक्का या राइट का निशान लगाता है जिसे वह सबसे अच्छा समझता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्तरदाता को अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न का उत्तर देने की भी छूट होती है, लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों में एक निश्चित व्यवस्था का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। दूसरी प्रकार होता है असंचरित साक्षात्कार। तो असंचरित साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। इसे अनियंत्रित या अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कार के मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरदाता स्वतंत्रतापूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंचरित व अनिश्चित होते हैं। उत्तरदाता भी अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने विचारों एवं मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययनकर्ता के समक्ष अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिनकी वह पूर्व में कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार के लिए बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने अत्यधिक आवश्यक होते हैं। अधिक कुशलता व ईमानदारी की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचनादाता की संख्या के आधार पर साक्षात्कार क्या होता है। तो सूचनादाता की संख्या अर्थात व्यक्तिगत, यानी एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जा रहा है तो इसे हम व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। ये साक्षात्कार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक एवं निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। गोपनीय तथ्यों को प्राप्त करने का भी ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक प्रामाणिक होती है एवं संवेदनशील प्रश्नों को भी इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि अलग होता है सबसे अकेले में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे अनौपचारिक हमें जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, जो भावनात्मक प्रश्न होते हैं, वो भी हम इस पर पूछ सकते हैं। तो इसके लिए बोगार्ड्स ने एक परिभाषा दी थी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा लोगों की मनोवृत्तियाँ तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है, किंतु कभी कभी अत्यधिक संपर्क में आने के कारण उत्तरदाता के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना हो ही जाती है। दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार। तो एक ही प्रकार के साक्षात्कार में एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ साक्षात्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक ही स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों से सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित करता है। तो व्यावहारिक रूप से प्रश्न के नेता से प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर अन्य व्यक्तियों की भी मौन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो पूरे समूह का उत्तर मान लिया जाता है। तो
तो आधुनिक समय में इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रचलन अधिक हो रहा है क्योंकि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों के विचार जान लिए जाते हैं, किंतु इन साक्षात्कारों में गोपनीयता का अभाव होता है। समूह के नेता द्वारा गलत उत्तर को भी लोगों की मौन स्वीकृति मिल जाती है। अब है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। तो अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर होता है निदानात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना एवं समस्या के कारणों को खोज करना होता है तो ऐसे साक्षात्कार को हम निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझाव की खोज करना होता है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि इस साक्षात्कार के द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ऐसे सुझाव प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है जिनकी सहायता से समाज में फैली किन्हीं जटिल समस्याओं का भी उपचार किया जा सके। अतः सामाजिक समस्याओं के विषय में व्यक्तियों के विचार जानना तथा किसी मनोवैज्ञानिक परेशानियों का उपचार करना इस साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर हम बात करते हैं अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। तो अनुसंधान अथवा शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ प्रमुख व्यक्तियों एवं समूहों की मनोवृत्तियों एवं सामाजिक मूल्य आदि का भी अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। फिर है इसमें फर्स्ट है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार। तो यह साक्षात्कार अत्यंत योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या तथा उसके क्रम को निश्चित किया जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके। यदि साक्षात्कार करने के लिए किसी मध्यस्थ व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है तो उसकी भी पूर्व व्यवस्था कर ली जाती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्व में ही तैयार कर ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकस्मिक साक्षात्कार। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अध्ययनकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर सकता है। किसी विषय में जनमत की जानकारी के लिए साक्षात्कार अच्छा है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न भी निकाले जा सकते हैं जो चुनाव परिणाम के लिए विशेष महत्व के होते हैं। इस प्रकार हमने बात की साक्षात्कार के प्रकार की। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के चरण की। तो साक्षात्कार के चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी साक्षात्कार किसी भी कार्यक्रम के लिए हमें सबसे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। साक्षात्कार किस प्रकार करना है, क्या कौन कौन से चरण होंगे, उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी के अंतर्गत हम सबसे पहले समस्या की जानकारी के बारे में प्राप्त करते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी में समस्या क्या है, समस्या किस प्रकार के प्रश्न होंगे, वाद विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है, तो समस्या की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा, साक्षात्कार निर्देशिका तैयार की जाती है। किस प्रकार साक्षात्कार का संचालन करना है उसके लिए एक साक्षात्कार निर्देशिका की तैयारी की जाती है, जिसमें साक्षात्कार की संबंधित पद्धति, समस्या के विभिन्न पहलू, आवश्यक निर्देश आदि जो एक क्रम में होते हैं, इनकी आवश्यकता साक्षात्कार के समय होती है, जिससे सूचनादाता को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को सरलता से समझा जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार का चयन। साक्षात्कारदाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि अध्ययन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। इसमें समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं। इनका चुनाव किसी भी प्रकार की निर्देशन विधि से किया जा सकता है जो अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार के संबंध में ज्ञान। तो हमें जिस प्रश्न के लिए जो हम पूछना चाहते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सही समय व स्थान का निर्धारण। तो साक्षात्कार की तैयारी में साक्षात्कार के लिए समय व स्थान का निर्धारण करना, ऐसा स्थान सर्वोत्तम रहता है जो साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है।
नेक्स्ट है साक्षात्कार का संचालन। अब हमने साक्षात्कार की तैयारी कर ली, उसके पश्चात हम साक्षात्कार का संचालन करते हैं। इसके लिए संपर्क की स्थापना की जाती है। तो साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित समय व स्थान पर संपर्क स्थापित करना साक्षात्कार प्रक्रिया का प्रथम चरण है। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को साक्षात्कारदाता से उचित अभिवादन के साथ मिलना चाहिए। इस समय अन्य औपचारिकताओं के साथ बैठने का समुचित स्थान व सौम्य गंभीर पोशाक, खिला हुआ चेहरा, हंसमुख व्यक्तित्व का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर प्रयोजन का स्पष्टीकरण बताना चाहिए कि हम किस प्रकार साक्षात्कार हम क्यों करना चाहते हैं, उनसे इसके सहयोग की भी प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार का प्रारंभ। तो साक्षात्कार का प्रारंभ बहुत ही अनौपचारिक तरीके से करना चाहिए। आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, इस प्रकार बुद्धिमानी, सतर्क और तटस्थता से हमें बोलना चाहिए और साक्षात्कारदाता को भी बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनके दिए गए उत्तरों की गोपनीयता के लिए उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाना चाहिए। उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए और सूचनाओं का फिर आलेख करना चाहिए। जैसे जैसे सूचनाएं हमें प्राप्त होती जा रही है उनका आलेखन यानी उनको हमें रिकॉर्ड या तो टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर हमें लिखकर इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार का नियंत्रण व निर्देशक। तो साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रित, निर्देशित, प्रभावित करना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि साक्षात्कारदाता पर प्रतिकूल असर नहीं होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका प्रदर्शन चाहिए वह तथ्य से पहले से ही पता है। साक्षात्कारकर्ता को इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जो उसके पूर्व कही गई बात को स्वयं ही काटते हो। अनेक प्रकार की सावधानियां बरतते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया की जानी चाहिए। मतलब कि साक्षात्कारदाता से कहा जाए कि यह झूठ बोल रहा है तो संभवतः आगे साक्षात्कार ना दे। तो हमें इस तरह की बातों के बजाय साक्षात्कारदाता से को एक विश्वसनीयता की जांच कराते हुए उसका एक सही उससे व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट साक्षात्कार की समाप्ति। तो साक्षात्कार की समाप्ति में यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप और पूछना चाहते हैं, कुछ वो और बोलना चाहता है, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वो थकान का अनुभव कर रहा है तो साक्षात्कार बंद कर देना चाहिए। मनोरंजनात्मक वातावरण भी कभी कभी कुछ पता करना चाहिए। उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी बातें गुप्त रखी जाएगी। नेक्स्ट है आलेखन। साक्षात्कार की समाप्ति के उपरांत प्राप्त तथ्यों का आलेखन करना आवश्यक है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य सूचनाएं अति संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। यदि विस्तृत आलेखन में विलंब कर दिया जाएगा तो अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी छूट जाएंगी। तो इस प्रकार से साक्षात्कार की इन प्रक्रियाओं को हमें करते हुए साक्षात्कार की जो चरण है उसकी साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण है वो हमें पूर्ण रूप से करने चाहिए। आलेखन लास्ट हमारा प्रतिवेदन होता है। हमें प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए जो कि सरल व स्पष्ट भाषा में हो। तो इस प्रकार हमें साक्षात्कारदाता से पूर्ण रूप से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आगे का इसका टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।